शांति। ओम शांति। शोक परिवर्तन। सुपर। आज की मुरली के दो मुख्य लक्ष्य अगर कहें, चित्र को भूल विचित्र को याद करना। अगर चित्र यूज करने भी हैं तो बुद्धि के चित्र यूज करो, बुद्धि से मर्ज करो, बजाय कि स्थूल चित्र यूज करने के अपनी बुद्धि की पावर यूज करो। क्योंकि लौकिक संबंधियों के लिए तो बुद्धि काम करती, लेकिन अलौकिक के लिए चित्र की जरूरत क्यों पड़े, जबकि लौकिक टेम्परेरी 84 बार बदलते हैं। एक्चुअली तो 84 बार कहना ज्ञान के हिसाब से कह देते, पर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 84 जन्म में भी कई कई बार दो, कई कई बार तीन, एक जन्म में भी संबंधी बदल जाते हैं। दूसरा, शिव बाबा की महिमा। शिव बाबा की महिमा क्यों है? शिव बाबा का बीज रूप होना, शिव बाबा का न्यारा होना आज की मुरली समझाती। 13 मार्च 26 बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो मुझे मेरे में से और इन तत्वों से बनी हुई सारी दुनिया से ममत्व निकालना होगा। जिनमें ममत्व है उनकी सेवा नहीं कर सकते, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। अगर आपका वहां से ममत्व है तो वहां सेवा नहीं हो सकती। सेंटर्स को सेवा स्थान कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर्स पर जो हैं, ऐसा अभिप्राय है कि उनका वहाँ ममत्व नहीं है। अगर कोई जगह पे भी, जैसे कि ये जगह है, तो यहाँ पर जो भी आत्मा संभालने के निमित्त है, अगर उनका ममत्व है तो फिर सेवा स्थान नहीं है। जो आने वाले भी हैं उनको कभी फीलिंग नहीं आएगी यहाँ से कि एक सेवा स्थान है, क्योंकि जो मुख्य आत्मा यहाँ सदा रह रही है स्थूल रूप से, उसकी खुद की फीलिंग सेवा की नहीं है, तो कोई और की भी सेवा की नहीं होगी। ममत्व है। तो तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाना है। कोई भी चीज, बाबा ब्रह्मा बाबा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो अस्थियां भी लास्ट में बचती हैं वो भी आज तक सेवा कर रही हैं। तो तत्वों सहित सारी दुनिया की सेवा करनी है, तो उसके लिए सारी चीजों से तत्वों सहित ममत्व निकालना होगा। सबसे पहली कंडीशन सेवा की, उस चीज से मेरा ममत्व, मेरा लौकिक कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पहले रहा है तो अब खत्म हो जाना चाहिए। अलौकिक वृत्ति सेवा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलौकिक वृत्ति, मेरापन नहीं हो। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा क्यों विश्व का सेवाधारी है? बाबा अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहते हैं। क्यों कह पाते हैं? पूरे वर्ल्ड में कुछ भी या कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बाबा का ममत्व हो, तो पूरे वर्ल्ड की सेवा कर पाते। हम उतने ही स्थान की सेवा कर पाएंगे जितने में हमारा ममत्व नहीं होगा। हाँ, इसमें भी ये है कि अगर मेरा लौकिक में मोह है और सेंटर में मोह नहीं है और तो मैं वहां सेवा कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला जो घेरा है ममत्व निकालने का, वो कौन सा है?
खुद का मेरा शरीर, लौकिक जो मिला हुआ है उसको अलौकिक बनाना। फिर बारी आती है सेंटर की। जब तक खुद लौकिक में रहते हुए अलौकिक नहीं है तो फिर सेंटर पर रहते हुए अलौकिक कभी नहीं हो पाएंगे। मतलब तो खुद का सेंटर सेट नहीं कर। हाँ, फिर कहते हैं ना कि सेंटर जाके अच्छा लगता है, तो बस क्या है कि मोह कम हो गया है। सेंटर पर तो मेरापन वैसे ही नहीं होगा ना कभी, वहाँ पब्लिक का है जो कुछ भी है, बाबा के बच्चों का है सब कुछ। लेकिन जहाँ इस शरीर के द्वारा लगा है वहां से ममत्व निकालना वास्तव में वो बताता है कि कितना हमें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करने का भाव है ना। तो ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है कि सारे तत्वों को पावन बनाना है, लेकिन जितने तत्व से बनी हुई चीजें मुझे मिली हैं, जैसे सबसे पहले तो ये शरीर है, फिर खाने पीने की चीजें, फिर ये मकान, सब 5 तत्वों से बना है। तो जितना मुझे मेरे पार्ट में मिला है, मेरे लिए तो सारी दुनिया वो है, 5 तत्वों की सारी दुनिया, यानी जो मैं यूज कर रही हूँ, उनसे मेरा ममत्व निकल जाएगा। मूलतः तो देखा जाता है कि लौकिक में अगर एक तुलसी भी किसी ने लगा दी है, छोटा सा प्लांट भी कोई लगा दे, तो वो अगर सूखने लग जाए तो उससे भी ममत्व हो जाता है। और बात है सारी दुनिया, सारे पेड़ जलने हैं, और हमारा छोटा सा प्लांट भी कोई हमने लगा दिया, वो उसको कुछ हो जाए तो हमको दिल वैसा होने लगता कि अरे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो इसकी चेकिंग, इसका अटेंशन हमको चाहिए। इसलिए सुनने में लाइन बड़ी लगती है और ऐसा लगता है कि मेरे से तो नहीं होगा ये, बट एक्चुअली हमसे ही होना है। 33 करोड़ आत्माएं हैं विश्व के अलग अलग स्थानों पर, वो वहाँ उनको मिली हुई चीजों से अपना ममत्व निकाल लें, उसका वाइब्रेशन औरों का भी ममत्व उनके स्थानों से हटा देगा। इस दुनिया में सबसे पहले जो आत्माएं आई हैं, किसी भी अन्य धर्म की आत्मा के आने से पहले वो देवता धर्म की आत्माएं हैं। तो यानी कि इस दुनिया की सारी प्रॉपर्टी कभी ना कभी 33 करोड़ आत्माओं के हाथ में रही है। जितनी भी जमीन है, इतना तो मानते हैं ना कि भले किसी भी युग में आए, लेकिन 33 करोड़ में से एक तो है, ये तो निश्चय पक्का है। अब कौन से में आएंगे वो पुरुषार्थ पे, लेकिन 33 करोड़ में से एक होने का निश्चय तो है ना। तो यानी कभी ना कभी पूरे भारत की किसी ना किसी प्रॉपर्टी पर हम सबका अधिकार रहा है। पूर्वज हैं, हम जैसे ही ममत्व छोड़ेंगे, अब वो स्थान कोई और आत्माओं को दे रखा है ड्रामा ने, लेकिन सबसे पीछे वालों ने जैसे ही ममत्व छोड़ा, आगे वालों का अपने आप हटेगा। लेकिन जो मूल मालिक थे सृष्टि के, जो बाबा बोलता है तुम मालिक थे, अगर हम ही ने नहीं छोड़ा तो हमारे से आगे वाले जो मालिक थे उनका भी नहीं छूटेगा, है ना। पीछे वाला मालिक तो अपना हक छोड़े। तो तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाना बड़ी बात है। सारी दुनिया का करना है या अपने से जुड़ी हुई जो है वो करना है सर। अगर आप इसको ऐसे लोगे कि सारी दुनिया के तत्व, तो फिर वो फिर कैसा हो जाता। अमृत वेले में आत्मा निकली, 5 तत्व इमर्ज किए, उनको सकाश दिया। ये कोई असलियत मालूम नहीं होती है, ये ख्याली पुलाव वाली चीज लगती है। लेकिन इस पार्ट को जो मिला हुआ है, ये प्रैक्टिस की जा सकती है आराम से, क्योंकि रोज यूज कर रहे हैं, है ना। तो आज ये अटेंशन रखना, तत्वों सहित सारी दुनिया की सेवा करना माना क्या, वो समझा, इसका अभ्यास ना। पहला अभ्यास तो आज आपको मुरली शुरू होते ही मिल गया है। अगर मेरा ममत्व है तो मैं सेवा नहीं, किसी भी चीज में जिसमें मेरा ममत्व है, मेरे से उसकी सेवा नहीं होगी, क्योंकि सेवा बाबा ही कर सकता, और जिसमें मेरा है उसमें फिर बाबा अपना हाथ लगाएगा नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो तो इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। अगर करते हैं तो दरकार नहीं है चित्रों की। जब यह चित्र देह को ही भूलना है, अब आप देखो, हम इस बॉडी को देखते हैं एज ए सॉलिड चीज,
किसी चीज का फोटो देख लें तो हमको ये फीलिंग नहीं आती है कि हम उनसे मिले हैं, जब तक कि जाके मेरा शरीर उनके शरीर के सामने जाके खड़ा ना हो जाए, बात ना कर ले, तब तक हमको फीलिंग कहाँ आती है कि हम उनसे मिले हैं। लेकिन बाबा इस बॉडी को बॉडी नहीं देख रहा, चित्र, इमेज है। तो 84 बॉडी, 8 करोड़ बॉडी, 800 करोड़ बॉडीज बाबा के लिए कैसे हैं? 800 करोड़ चित्र हैं, बस इतनी वैल्यू है। हमारे लिए चित्र अलग होता है, साकार शरीर अलग होता है। बाबा के लिए साकार शरीर और चित्र में अंतर नहीं है, बराबर है, फोटो है। तो सबसे पहले तो यही सेंस लाना कि बाबा आत्मा को ऐसे समझता है जैसे हम शरीर को समझते हैं, और शरीर को वैसे समझता है जैसा हम चित्रों को समझते हैं। तो ये उल्टा है बिल्कुल मेरे और बाबा के बीच में, कि बाबा को शरीर में, अरे बस फोटो है ना, ये तो असली कहाँ है? तो वो बाबा के लिए कौन है? बिंदी। और हम आत्मा की फोटो को देखते हैं, जबकि बाबा के लिए वो रियल है। तो ये चित्र का परसेप्शन है बाबा का, कि चित्र है, विचित्र कहाँ है ना? तो ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये हिलता डुलता चलता फिरता चित्र है, चलता फिरता वीडियो है जो ड्रामा में प्ले हो रहा है। इस वीडियो के पीछे आत्मा बैठी है, इस वीडियो में ऑडियो भी है, लेकिन वास्तव में है कौन? रियल आत्मा, विचित्र। तो बाबा कहे जब यह चित्र देह को ही भूलना है, तो फिर तुमको उन चित्रों की क्या दरकार? स्वयं को आत्मा समझ, जो कि मैं हूं ही, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते मुझे याद करना माना दूसरों को याद कराना। जो हम खुद को कर रहे हैं वो दूसरों को अपने आप कराएंगे, क्योंकि वृत्ति बनती है, वृत्ति से सृष्टि पे प्रभाव जाता है, वायुमंडल पे प्रभाव जाता है। बाबा मिलन का भी अगर हम याद करें तो बाबा ने वायुमंडल के लिए सारे सेंटर्स के बच्चे सब अटेंशन दें, वायुमंडल बनाना ही है। यही था ना बाबा ने जो बाबा मिलन में बोला था, वायुमंडल बनाना ही है। तो स्वयं जो करोगे, जैसे आज आपको मिला है वायुमंडल के लिए सेवा, ममत्व निकालना है, सेवा करनी है पांचों तत्वों की, तो अपने आप दूसरों पर भी वो फीलिंग जाएगी। आप ही मालिक रहे हो, कोई भी जगह हो, कोई भी तत्व हो, सबसे पहले ओरिजिनल मालिक हम आत्माएं ही हैं। हमारा ममत्व निकलेगा, औरों का भी निकलेगा। ओम शांति। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है, या तो कहें स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप साक्षात हमें पढ़ा रहा है। इसमें स्वर्ग की जगह स्वयं का भी पूछ सकते हैं, स्वयं का। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है, यानी बुद्धि का भटकना अब खत्म हो जाना चाहिए। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। तो जो भगत थे उनका उद्धार हो चुका है या हो रहा है। अगर हम ये समझें कि अरे ये तो बहुत भक्ति करते हैं, या किसी की भक्ति से हम प्रभावित हों, तो हमको खुद से भी पूछना चाहिए कि यदि भक्ति इतनी ही अच्छी होती तो बाबा मिला होता। वो पेंडिंग भक्ति रही है जो वो अभी पूरी कर रहे हैं, और बहुत जोर से कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। इसीलिए आपको दिखता है कि अरे ये तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, इतना तो हम ज्ञान में भी नहीं कर रहे। एक तरह से अगर आप इसको आगे बढ़ने का साधन समझते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना होता इन चीजों से। वो पेंडिंग रही हुई है जो आप पूरा कर रहे हैं। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। तो स्वर्ग माना जहां हर एक का देखने का तरीका एक ही है,
और नर्क माना जहाँ सबके देखने के तरीके अलग अलग हो चुके हैं। पॉइंट ऑफ व्यू और व्यू पॉइंट है ना, एक है पॉइंट देख रहा है और फिर एक है देखने के तरीके ही अलग अलग हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यही स्टूल अगर हम ले लें तो कोई कलर अच्छा लग रहा है, कोई को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देह भान के अलग अलग, क्योंकि बॉडी अलग अलग स्थानों पर रही है, अलग अलग शरीरों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कार बनाए हैं, अलग अलग पहचान बनाई है, तो हर एक चीज को देखने के तरीके अलग अलग हो गए हैं। अब ये एक कैसे होगा वापस, कि सबका देखने का तरीका एक हो जाए, ये कैसे होगा? उसके हिसाब से चलेंगे तो सबका एक होगा, क्योंकि अगर हम आत्मस्मृति में तो सब एक सही सोचेंगे, देवान अलग अलग, देहभान अलग अलग करता है। अच्छा, हमको समझना है ये देखने के तरीके अलग अलग हुए कैसे। हर आत्मा सृष्टि पर अलग अलग जगह पे पार्ट बजा रही है, अलग अलग स्थान, अलग अलग मौसम, अलग अलग कल्चर, वहां पर रहने के कारण अलग अलग संस्कार बने, अलग अलग आदतें बनी। तो यहाँ सृष्टि पर स्थान से पहचान होने के कारण मतों में भी अंतर आया। जैसे भाषाएं भी अलग क्यों बनी, क्योंकि अनेक अलग धर्म की आत्माएं अलग स्थान पर उतरी हैं। जैसे इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ तो वो कहाँ हुआ, वो सऊदी अरब, मक्का मदीना, वहां हुआ, वो स्थानीय रेगिस्तान, तो वहां का कल्चर वहां के हिसाब से आया। सब इस लौकिक दुनिया के कल्चर से बाहर निकल अपने घर के कल्चर, परम धाम का कल्चर, वो सबके लिए एक जैसा है। जब अपना स्थान घर हो जाएगा, परम धाम हो जाएगा, तो इस दुनिया में भी सबका देखने का तरीका एक हो जाएगा। जब तक मेरापन इस दुनिया के किसी भी स्थान से है, मेरा देखने का तरीका, इवन मधुबन वालों को भी अगर ये है कि हम तो मधुबन वाले हैं, तो भी उनका देखने का तरीका बढ़ जाएगा। मधुबन भी ब्राह्मण का परमानेंट एड्रेस है, आत्मा का एड्रेस परम वो मधुबन नहीं है, घर। तो जिस घर एड्रेस है, तो देखने का तरीका, मतें एक जैसी। जब तक इस दुनिया में जगहें अलग अलग, हम तो इस मोहल्ले के, उस मोहल्ले के, हम यहाँ रहे, हमारा गांव वो, जब तक ये है कि हम यूपी के या हम मधुबन के या फलाने सेंटर या इसके, जब तक ये परसेप्शंस हैं अंदर, हम सबकी मतें अलग अलग रहेंगी। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। आप अगर इसको ऐसे करेंगे कि आत्मअभिमानी बन जाएं या बाबा के बन जाएं तो मत एक जैसी हो जाए, तो नहीं होगा। क्योंकि आत्माभिमानी बनोगे मीन्स ड्रामा से अलग हो गए, तो मत फिर बची ही नहीं। लेकिन आत्मअभिमानी होते हुए ड्रामा में भी रहना है, तो जैसे ही आप आत्मअभिमानी स्थिति से हल्का सा भी कम हुए, फौरन मत अलग हो जाएगी। लेकिन जहाँ सेवा स्थान की फीलिंग है कि ये तो सेवा स्थान है, मैं तो रहने वाली कहाँ की हूँ, घर की, तो मत एक जैसी हो जाएंगी। पहले मुरलियों में स्लोगन भी आता था, एक मति सदगति, ऐसे करके बहुत छोटा सा होता था, एक मति सदगति। कहा जाता है बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की अनेक मत पर तुम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती, वही पतित पावन है। बाबा की ही महिमा क्यों गाई जाती है? क्योंकि हम सब भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, हमारी भी विशेषताएं बाबा की दी हुई, ड्रामा की देन है। बाबा भी इस टाइम जो पार्ट बजा रहे हैं वो ड्रामा अनुसार ही बाबा को मिला हुआ है। लेकिन फिर बाबा की महिमा विशेष क्यों? बाबा पाठ में आकर भी परिवर्तन नहीं होता उसकी महिमा, और हमारी महिमा परिवर्तन हो जाता, हमारी महिमा ड्रामा में परिवर्तन आए तो बदलती है। दूसरा, बाबा ये ना, ये पूरी दुनिया में जैसे एक बहाव है ऊपर से नीचे की तरफ, बाबा आके उल्टी गंगा बहाते, या तो फिर इसको ऐसे कहेंगे कि गंगा उल्टी बह रही थी, बाबा आके उसको, जैसे भी आप इसको समझना चाहें,
कि सब ऐसे 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 हो रहे थे। नीचे और उतर रहे हैं, बाबा ऊपर चढ़ा रहा है ना, और फिर एक होता है ना झरना, बिल्कुल जब कोने पे आता है तो एकदम नीचे गिरना होता है। तो आप सोचिए कि एक तरफ दुनिया जड़जड़ी भूत की तरफ अति नीचे जा रही है, और एक तरफ बाबा बच्चों को एकदम ऊपर लेके जा रहा है। दुनिया जा रही है ऐसे, बाबा लेके जा रहा है एकदम अगेंस्ट, एकदम तमो प्रधान से एकदम सतो against। सतो प्रधान। तो ये बाबा ही कर सकता है। सीधा सीधी बात है कि दुनिया उल्टी चल रही थी, बाबा ने सीधी आके और केवल बाबा ही ऐसा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं और उल्टे कोई नहीं लटके हुए थे, इसलिए बाबा कहते हैं कि एक मेरी ही महिमा है, और दुनिया वालों को देखे केवल तुम बच्चों की ही महिमा है, और किसी की कोई। हाँ, हम भी महिमा योग्य तब हैं जब इस ड्रामा अगर नीचे जा रहा है तो हम साथ में नीचे नहीं जा रहे। नहीं जा अगर हम ड्रामा के फ्लो के साथ नीचे जा रहे हैं तो हमारी भी कोई महिमा फिर नहीं नहीं है। हम अगेंस्ट हैं। ड्रामा है तमो की तरफ और हम हैं संगम युगी, हम जा रहे हैं अव्यक्त की तरफ, तो हमारी महिमा है। वही पतित पावन है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु यहाँ कोई शांत रह ना सके। यहाँ कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुखधाम। ये बहुत भक्ति ना मिलावट करती है। आई थिंक कल परसों भी बाबा इस चीज की तरफ इशारा दे रहे थे कि सब गपड़ चौंध कर देते हैं कि अरे स्वर्ग नर्क सब यही है ना, माँ बाप के चरणों में जन्नत है, सब में भगवान है, कण कण में भगवान अगर है। किसी नाम से बुलाए, तुम्हारा नाम हो तो तुम सुन लोगे। तुम्हारा नाम पुष्पा है, शीला। तुमको कोई शीला कहे, ऐसे करके बाबा समझा रहे थे। तो ये भक्ति में होता है कि सब मिला दो, जो दिखे सब मिला दो, ये इसके अवतार, ये उसके अवतार, सब भगवान एक ही है। तो ये बहुत होता है भक्ति में। बाबा का ये अलग है, शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग अलग है, है। जो अब दुख धाम में बदल गया है। तो यहाँ वैसी शांति कभी नहीं होगी जो शांति धाम में है। यहाँ सुख हो सकता है, शांति नहीं। संपन्नता हो सकती है, शरीर है तो हलचल तो रहेगी, हलचल रहेगी। चलायमान और चीजें तो रहेंगी। बाकी सतयुग है सुखधाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। बाप कहते हैं तुम आत्माएं शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। शांति धाम में थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। अब अगेन झगड़ा क्यों है? क्योंकि मतें अलग अलग हैं। वो देश से बदलकर विदेश, विदेश में भी अलग अलग पहचान, बंटवारा देखो कितना होता है कि पहली बात तो देश अलग अलग, फिर राज्य अलग अलग, फिर शहर, शहर में फिर कॉलोनीज, एरियाज अलग अलग, फिर मोहल्ले अलग अलग, फिर मोहल्लों में जो रहने वाले घर हैं वो अलग। अब उन मकानों में रहने वाली आत्माओं की 5 मेंबर हैं तो उन्होंने पहचाने अलग अलग। तो इतना डिवीजन है हर लेवल पे, बात नहीं पूछो। सतयुग को आप सामने लाओ, देश एक, भाषा एक, भाषा एक, वेशभूषा एक, एक जैसी, धर्म एक, धर्म एक, जाति नाम की कोई चीज नहीं है, संस्कार एक, एक जैसे, देखने का तरीका एक, कल्चर एक, तो वन वन वन। सिर्फ तारीख नहीं है लेकिन आचरण में भी उनका वन 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 है, वो एक जैसे। बाबा कहता है यहाँ का कोई देखना चाहे तो, वैसे तो देख नहीं सकते, पर देखें तो आप महाराजन में और प्रजा में मुकुट को अगर हटा दो तो आप अंतर बता नहीं पाओगे। वो तो मुकुट है कि हाँ राजा है तो उसका मुकुट थोड़ा अलग डिजाइन का बड़ा होगा तो उससे अंतर हो जाए, अदरवाइज आप डिफरेंस कर नहीं सकते। बाबा यहाँ कहते हैं कि यहाँ मिले एक दूसरे से, लेकिन वहाँ मिलते हैं पार्ट एक दूसरे से। क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर उन 33 करोड़ आत्माओं ने अपने कल्चर से हटकर एक कल्चर को वापस से अपनाया है जिसके वो ओरिजिनली थे। घर, घर एकता लाता है, बेघर होना अनेकता लाता है। घर से जैसे जैसे दूरी आत्माओं की बढ़ती गई, सूर्यवंश भी चंद्रवंश में बदला। तो अब बाबा कहे तुम आत्मा उस देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। क्योंकि अलग अलग मतें हैं, वो मतें आपस में, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको आपसे लड़ने की जरूरत है, एक ही बुद्धि में, क्योंकि अलग अलग मतें हैं तो वही आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। अंदर और क्या चलता रहता है पूरे टाइम? ये विचार उस विचार से लड़ रहा है, वो विचार उस विचार से लड़ रहा है, यही चलता रहता है हर टाइम। यही महाभारत युद्ध है।
तो ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये स्कूल कोई कम थोड़ा ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सिवाय एक बाप की और कोई की महिमा नहीं। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, उनकी ही महिमा है। अब तो है। हाँ, अभी तो ब्रह्मा की भी महिमा है। बाबा ब्रह्मा बाबा भी पीछे से कहलवा, मेरी तारीफ मत करना, अभी मैं यही हूँ, मेरे को थोड़ा सा रहने दो छुपा हुआ, अभी पता चल जाएगी तो पीछे पड़ जाएंगे। अब सोच लो ना, शिव बाबा क्या कहते हैं कि मुझे पहचानो, मैं निराकार हूँ, मैं साक्षात्कार करा दूं तो बच्चे ना रहो। तो फिर ब्रह्मा का भी वो, ब्रह्मा की भी तो शान है ना। तो ब्रह्मा भी कहते हैं कि देह की आंखों से मैं तुम्हें पहचानने नहीं जा रहा। अव्यक्त आंखों से देखो। तो इसलिए कभी शिव बाबा के थ्रू ब्रह्मा की तारीफ बहुत रेयर होती है साकार के रहते कि वो करे। कि जैसे शिव बाबा को तुमको अव्यक्त रूप से पहचानना है, मुझे भी अगर मैं अपनी पावर्स दिखा दूं, अपना शो दिखा दूं और फिर तुमने महिमा की, तो फिर तुमने थोड़े ना पहचाना, हाँ, फिर तो मैंने तुमको पहचान थोप दी। मार दिया। लेकिन तुम पहचानो, तुम पहचान बाहर से नहीं, अंदर से पहचानो। अगर बाबा मानो कोई पावर्स दिखा दे या तारीफ कर दे, तो ड्रामा के थ्रू मुझे पता चला और फिर मैंने पहचाना। और ब्रह्मा है ड्रामा से परे ले जाने वाला। तो जो ड्रामा से परे है उसको ड्रामा के थ्रू कभी नहीं जाना जाएगा, अनुभव किया जाएगा। इसीलिए बाबा साक्षात्कार की मना करते हैं, आशा मत रखो। आशा मत रखो, क्योंकि साक्षात्कार भी तरीका ड्रामा का है, ड्रामा का है ना। तो ब्रह्मा की भी शान है। हाँ, सिवाय एक बाप की और कोई की महिमा नहीं है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो उनके पार्ट में है। द्वापर कलयुग में जो पार्ट में है उससे ज्यादा खराब कर रहे हैं। बात तो ये है कि कोई किसी को ऊंच और नीच नहीं समझते ना आपस में, इसलिए महिमा नहीं है। नहीं, वो कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे। सतयुग है, सतयुगी पार्ट बजा रहे हैं हम। कलयुग है लेकिन पार्ट संगम युगी बजा रहे हैं, इसलिए महिमा है। बाबा की भी महिमा हमने क्यों गाई? क्योंकि दुनिया जा रही है ऐसे और बाबा जा रहा है, बाबा तो है ही ऐसे लेकिन हमको भी ले जा रहा है यहाँ होते हुए भी, तो इसलिए बाबा की महिमा है। तो अभी संगमवासी ब्राह्मणों की महिमा क्यों है? इसलिए बहाव के अगेंस्ट बह रहे हैं। बहाव है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे। लौकिक दुनिया में तो बुराई के लिए कहा जाता है उल्टी गंगा बहाना, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप है उल्टी गंगा बहाने का। तो सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, महिमा कोई की नहीं। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं सो तो करना ही है, वो ना करे तो फिर काम ही क्या है उसका। धर्म स्थापन करते हैं। अच्छा, बाबा की महिमा किस चीज में भी है कि बाबा का पार्ट है हम सबको घर ले जाने का। वो तो वो चाहे तो एक झटके में ले जा सकता है, लेकिन वो उस एक पल के काम को 100 साल में करता है। क्यों? ताकि हमें चांस मिले। ड्रामा के द्वारा हुआ ना, हम खुद करें, हमको मौका देता है। एक सेकंड में ले जा सकता है ऊपर सब कुछ। काम ही है ना, तो काम की तरह से अगर करना होता तो वो ऐसे हो जाता, लेकिन वो काम को भी किस तरह से कर रहा है? चांस देकर। अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, कर लो कर लो, तुम करो तुम करो तुम करो। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और जो करेगा वही कह रहा है। आयरनी की बात यह है कि जो करेगा और जो कर सकता है और अल्टीमेटली उसी को करना है, उसे ही करना है। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं सो तो करना ही है। धर्म स्थापना करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं, महिमा क्या हुई? बाबा स्थापना करता है, पालना करता है, पुराने का परिवर्तन कराता है, लेकिन जो वो है जैसा है वो वैसा ही इंटैक्ट रहता है, उस पे अपने आप में कोई फर्क नहीं। बाकी सब जो करने आते हैं वो खुद करने के बाद मतलब लिमिटेड थे, इसीलिए जो किया तो ताकत कम हुई और डाउन आ गए। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट, बुद्ध आदि याद आता होगा। जो और धर्म की आत्माएं भी हैं, भले क्रिश्चियन धर्म की हैं, इस्लाम की हैं वगैरह वगैरह, लेकिन याद तो वो भी एक को ही करते हैं, नाम अलग अलग भले रख लिए। धर्म स्थापना करते फिर भी नीचे आते, याद फिर भी एक को करते।
ड्रामा के राज को भी समझना है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है। और ये अपन को चेक करना है कि क्या हम सच में स्वीकार करते हैं कि सब दुखी हैं। क्योंकि अगर ये फीलिंग मेरे अंदर है कि सब दुखी हैं, जो बाबा का देखने का तरीका है, तो कोई बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, घर में भी किसी के लड़ाई झगड़ा हमने नहीं देखा है, तो क्या वो दुखी नहीं है? बहुत हंस रहे हैं। ड्रामा उनका ऐसा देखने में आता है मुझे कि बहुत सुख का है। बाबा कि बाहर से भले वो हमें खुश नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर से वो दुखी हैं। बात ये है ना कि है ही दुखधाम। बात ही ये है कि है ही दुखधाम, तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए सुख होना। अति है, अंत है, तो कोई सुखी हो नहीं सकता यहाँ पे। खुशी क्षण मात्र के लिए है, वो भी दिखावटी। मम्मा कह रही थी ना, उसने स्पष्ट किया मम्मा ने कि दुनिया में लोग कहते पाठ ही तमो प्रधानता का है। पाठ तमो प्रधानता का। और कोई कहे कि यहाँ जो फलाने बहुत सुखी, अरे भाई कैसे सुखी हो सकती। एक्यूरेट याद किया। मम्मा ने भी 2 दिन पहले यही बात समझाई थी कि जब पाठ ही तमो प्रधानता का है, सतो है तो तमो नहीं, तमो है तो सतो नहीं हो सकता। फिर तो तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बात तो एवर हैप्पी, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह कह नहीं सकते, मतलब हैप्पी होना, सैड होना। अब देखो, समझाने के लिए कह रहा है कि मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, लेकिन बाबा कह रहा है कि ये तुम कह नहीं सकते मेरे लिए कि मैं खुश रहता हूँ। मैं खुश और दुख इन सबसे बहुत ऊपर की चीज है। मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं आनंद में हूँ। आनंद में भी निजानंद, यानी मेरे आनंद का भी कारण मैं खुद ही हूँ। मैं आनंद में हूँ और मेरे आनंद का कारण मैं खुद ही हूँ। मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही खुद हूँ सब कुछ। सेल्फ डिपेंड सबसे ज्यादा कौन है? शिव बाबा सबसे ज्यादा सेल्फ डिपेंड है। उनसे ज्यादा सेल्फ डिपेंड कोई भी नहीं है। निराधार, निराकार। तो अगर एवर हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। तो बाबा तो इन सबसे न्यारा है। बाबा को बहुत नशा है अपने न्यारे होने का। हमको सतो प्रधानता अच्छी लगती है, बाबा को न्यारापन भाता है। जो न्यारा है, सतो प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हो तो ब्रह्मा को तुम फिर भी थोड़ा बहुत प्रभावित कर लोगे, लेकिन शिव बाबा को कौन भाएगा? जो न्यारा है। मम्मा को भी कौन भाएगा? मम्मा भी न्यारी है। बाबा पार्ट में बच्चों के साथ, ब्रह्मा बाबा खेल पाल में आ जाता है। उसी को पार्ट शुरू करना है ना, तो उसके तो पार्ट में है। लेकिन मम्मा भी न्यारी तो शिव बाबा भी न्यारा। उन दोनों को न्यारापन बहुत पसंद, बेहद पसंद। इसलिए बाबा ने 2 ही बार ये कहा है, मम्मा जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, और शिव बाबा जैसा तो है ही नहीं कोई, है ना। तो दोनों आत्माओं की विशेषता, न्यारापन विशेष। तो बाप की महिमा वह इस समय तुम्हारी महिमा, न्यारापन। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। अब हम खुश होते हैं, बाबा कह रहा है कि अभी महिमा तुम्हारी मेरी एक जैसी है, भविष्य में और हमको देवता बनने की जल्दी है। तो जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ऐसे होता है ना कि जब तक बच्चे का विवाह नहीं हुआ है तब तक बच्चे की पहचान बाप से होती है, लेकिन जहाँ उसका विवाह हो जाए वहाँ फिर बच्चे की पहचान बाप से अलग हो जाती है। फिर उसकी खुद की पहचान अपनी हो जाती है। अभी अपनी नहीं है, अपने की है, अपनापन की है ना। फिर वो पहचान अलग हो जाएगी। जब तक बाप पहचान है तब तक वो जो है आजाद है। अभी ब्रह्मा की भी पहचान जो है वो बाबा से है, घर से है। ब्रह्मा को देखो तो शिव बाबा याद आता है। सतयुग में नारायण को देखेंगे तो कुछ और याद नहीं आएगा, वही दुनिया, वो एक बंद हो चुका है स्वर्ग, बस उतने में ही बुद्धि जाएगी। लेकिन अभी तो ब्रह्मा को देखो तो 5 युग, 3 लोक, 3 काल, सब कुछ इमर्ज हो जाता है। तो ब्रह्मा को भी कौन सी पोस्ट अच्छी लगी?
बेहद का बाप है। और वहाँ 9 लाख का मालिक हो। हाँ, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अब जब बाबा ने कहा ना कि बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो, तो माना बाबा इस ड्रामा में कुछ भी देखता है तो वो देखता है ज्ञान की दृष्टि से। तो अगर हम भी जो कुछ भी सामने आए उसको देखें ज्ञान की दृष्टि से, तो हम भी अपने को क्या कहला सकते? ज्ञान सागर। लेकिन अगर मुझे देखने के बाद ज्ञान इमर्ज करना पड़ता है तो फिर ज्ञान स्वरूप कह सकते, सागर नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। सेकंड, इस समय माना अभी अभी, इस टाइम, इसी मोमेंट में। क्या मैं आत्माभिमानी हूँ? इस समय तुम बाप का वर्षा ले रहे हो। तो अभी चेकिंग चाहिए कि इस घड़ी अभी अभी क्या हम मुरली को अनुभव कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो इस समय वर्षा, अगर वो अनुभव में नहीं आ रहा है तो इस समय वर्षा, इस समय नहीं ले रहे। कॉमन रीति से नहीं पढ़ना है, लेकिन चेकिंग की है सच में इस समय में वर्षा ले रहा हूँ, या बुद्धि उस मोड में जा चुकी है कि हाँ ये तो वर्षा ले रहे हो, और वो पुराने की हाँ कल भी मुरली सुनी थी, आज भी सुन ले, कल फिर आएंगे सुनने। लेकिन आज पहली बार मुरली सुन रहे हैं तो वर्षा पहली बार, न्यूनेस की फीलिंग। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो, अब अभी इसी टाइम बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है हम यह थे फिर यह बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। ये भी चेकिंग चाहिए होती कि हर सेकंड जो बीता तो उसमें मेरी नजदीकी कलयुग से बढ़ी है या घर से बढ़ी है। पिछला जो सेकंड बीता तो मेरी जो स्थिति है या जो मेरी अवस्था है उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो झुकाव है, वो घर की तरफ बढ़ा है या इस दुनिया की तरफ बढ़ गया है। जैसे अभी तो आप यहाँ हो तो अभी तो घर की तरफ फिर भी होगा, लेकिन जब लौकिक में चले जाओगे तो हर घड़ी वास्तव में जो अटेंशन होना चाहिए वो बढ़ता जाना चाहिए घर की तरफ, कि खेल पूरा हुआ। लेकिन होता क्या है, तो ये ठीक नहीं है। फिर इसका मतलब ये है कि बाबा का सहारा है तो हम घर जाएंगे, और उसका सहारा हटेगा अपना घुसना है। तो फिर निराधार के बच्चे क्या होने चाहिए? निराधार के बच्चे निराधार होने चाहिए। लेकिन निराधार के बच्चे निराधार को ही आधार बना लें तो बाबा ने कहा है कि बाप को ही आधार बनाओ, बाप का ही आधार लो, ऐसा नहीं कहा था। बाप को आधार बनाना है, माना हर चीज में बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा निराधार तो मेरी स्थिति भी निराधार होनी चाहिए। ये नहीं कि सेंटर पर हैं तो अच्छी है, फिर वहां जाएं तो स्थिति अच्छी खुद से बनानी है। अभी ये क्यों होता है कि आप सब थोड़ा थोड़ा अटेंशन देकर बैठे हुए हो तो सबका अटेंशन संगठन में शक्तिशाली हो गया है, लेकिन मेरा अकेले का अटेंशन इतना हो जो इस समय संगठन का है, तो मुझे संगठन में लेने के बजाय संगठन को देने वाले बन जाएंगे। वरना संगठन का भी उधार हो जाता है कि हर रोज स्थिति ले रहे हैं इन्हों की, तो फिर उन आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से देना पड़ता, चुकाना पड़ता, माया आती। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। बाबा देते हैं तो तुमको जाननी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा भी। श्रीमत से सारी दुनिया के तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और दूसरों को याद करने से ये नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे। हर सेकंड जब आप देहधारियों को याद कर रहे हो, अपने को देहधारी समझ के विकर्म बढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझ अन्य देहधारियों को याद कर रहे हो
तो अपने भी विकर्म खत्म हो रहे हैं, उन्हों के भी खत्म हो रहे हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। हम रास्ता तो बताने को तैयार हैं, पर खुद श्रीमत पर थोड़ा ढीले हो जाते हैं। रास्ता बताने के लिए तैयार हैं, बाकी रास्ता कभी बताएंगे जब खुद चलेंगे। बाबा बच्चों को टाइटल देते हैं राय बहादुर, कि राय देने में एक्सपर्ट्स हैं। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। एक बार कोई पार्ट के लिए दवा लेने के लिए एक डॉक्टर के पास गए, होम्योपैथी के। तो वो दवाई देते थे कि किसी की गुटखा या शराब आदि छुड़वाना हो तो उनसे दवाई लो, और वो खुद गुटखा खाते थे। तो फिर उनसे हमको क्यूरियोसिटी थी, हमने पूछा कि आप तो खाते हैं, फिर आप कैसे छुड़वाएंगे उन्हों की? तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़नी नहीं है ना, मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ दवाई लेके, लेकिन मुझे छोड़ना ही नहीं है। वंडरफुल आंसर था उनका, मतलब सच्चाई तो है कम से कम। हमको बड़ा अच्छा लगा था ये आंसर उनका तब तो, छोड़ना ही नहीं है। तो ये ऐसे ही ब्राह्मणों का है कि पता है सब कुछ, समझ एक्यूरेट है, बहुत ज्ञान अच्छे से आता है, लेकिन क्या मुझे करना है? तो फिर वो वही होगा आपका राय बहादुर, राय बहादुर। तो ऐसी आत्मा फिर बाबा भी कैसे यूज करता कि कल्याण कराना है दूसरों का तो कल्याण कराएगा, लेकिन फिर लास्ट में जब घर जाने की बारी आएगी तो बाबा बोलेगा यूज एंड थ्रो। तुमने जो काम करा था वो मैंने यूज कर लिया, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। फिर बच्चा बोलेगा कि आपने जो यूज किया वो मैं यहाँ नहीं दूंगा। ब्रह्मा को भी बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो मैंने तन यूज किया है उसका भाड़ा मैं तुमको वहां दूंगा। तो पहले धर्मराजपुरी से होके फिर तुम्हारा जो मैंने कुछ यूज किया है, तुम जितने मेरे काम आए हो नई दुनिया में तुमको दे देंगे। जब भी तुम आए होश में आने के बाद घर में जाके जब भी उठोगे तब मैं दे दूंगा। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है ना, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। 84 जन्म पूरे हुए, पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तो फिर ये वाला जन्म कौन सा हुआ? शिव बाबा का कौन सा जन्म है? अजन्मा। ऐसा बोलते हैं ना कि अजन्मा है लेकिन तन का आधार लिया है। तो हमारा भी ये जन्म कौन सा होगा? अजन्मा कि गर्भ से जन्म नहीं लिया है, लेकिन जन्म हुआ है दृष्टि से। तो बाबा अवतार वाला जन्म बोलते हैं, हमारा अवतार हैं हम, हमारा जन्म अजन्मा है। मेरा बाप अजन्मा है, मेरा जन्म अजन्मा है। वंडरफुल पॉइंट है ये। तो सबकी बुद्धि में चित्र रहता है, तुमको कोई चित्र आदि लगाने की दरकार नहीं है। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। यानी जब इस चेहरे को आईने में भी देखें ना, तो एक जो मेरेपन की फीलिंग है, एक अनजान चेहरे को देख के जो फीलिंग आती है, अभी आप पाएंगे कि कोई भी अगर जान पहचान वाला देख जाए ना तो उसको देख के एक फीलिंग आ जाती है कि मतलब एक भीड़ में भी कोई पहचाना चेहरा दिख जाए तो मेरा या पहचान, एक पहचान दूसरी पहचान को तुरंत पहचान लेती है। चेहरा देख के संबंध याद आ जाता है ना, तुरंत। लेकिन दादी को अगर हम देखें तो दादी का स्टेटमेंट होता था, दादी प्रकाश मणि का, कि मैं स्त्री तन में हूँ, ये समझने में भी मुझे जोर लगता है। फिर दादियाँ या बाबा एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? वाइब्रेशन से, फीलिंग से, कि इसकी फीलिंग मेरे जैसी है तो ये मेरा। ऐसा नहीं है कि दादी जान की दादी गुलजार के चेहरे को देख के उनको पहचान रही है, लेकिन गुलजार पार्ट में जो आत्मा है उसके जो वाइब्रेशंस हैं
उससे एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं। तो पहचान इससे नहीं है, सूरत से पहचान नहीं है, सीरत से पहचान है। देवताएं भी वहां संबंध में कैसे आएंगे? अल्टीमेटली घर से जब आत्मा उतरती हैं तो वही आपस में संबंध में कैसे आती हैं? कि पिछले कल्प में आपस में जो उन्होंने पार्ट बजाया तो एक दूसरे के लिए फीलिंग है, वही फीलिंग जब परम धाम से उतरते हैं तो पार्ट में एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं। तो फिर संगम पे उन आत्माओं को कैसे पहचानते होंगे? फीलिंग से, चेहरे से नहीं, चरित्र से, चलन से। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक की। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएं। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझें हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है घर। और हर बार जब योग में बैठ रहे हैं तो इसी फीलिंग है कि अब नहीं आना है। हम कहीं ना कहीं इतनी क्लियरिटी से नहीं बैठते हैं, आप अगर चेक करें तो हमको एकदम क्लियर रहता है कि इतनी देर योग लगा के, है कि नहीं ऐसा? जब भी योग लगाने बैठ रहे हैं तो हाँ ठीक है 4 बजने, ठीक है 45 तक, 4:30 तक, या जब तक गीत खत्म हो। तो अगर मैंने गीत की ड्यूरेशन सेट की है तो आप पाएंगे गीत खत्म होने से हाँ ठीक है हो गया, बस अब ये लास्ट कड़ी, ये टुडुम टुडुम योग पूरा, ओम शांति। तो ये क्या है? ये बंधन है, निराधार कहाँ बैठे? 84 जन्म कहाँ पूरे हुए हैं? फिर अभी तो मेरा जन्म चल रहा है, दैट मीन्स तभी तो आत्मा को फीलिंग है कि अभी मुझे वापस, अरे वापस तो आप अपने आप उतर आओगे, विकर्म है, वो मत सेट करो कि कब उतरना है। तुम बस सेट करो कि 84 जन्म पूरे हुए। एवरी टाइम जब भी योग में बैठ रहे हो, इवन 1 मिनट की भी ड्रिल कर रहे हो, तो इस फीलिंग में बैठो कि अब वापस मुझे घर जाना है। तो जो बंधा, अच्छा देखो संकल्प तो फिर भी खींचेंगे लेकिन उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि आत्मा गई इस फीलिंग से है कि अब वापस, बल खींच होगी तुमको, लेकिन हर बार इसी फीलिंग से जाओ कि अब तो गए, अब लौट के नहीं आना है। डेड एंड, डेड हो गए, एंड हो गया, शरीर डेड, ड्रामा एंड, डेड एंड। अब आना ही नहीं है लौट के, ऐसे अब आना ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझें हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। तो ये अब इसी मोमेंट की बात है, ये ऐसा नहीं है कि संगम युग में जाना है। इसी क्षण ये फीलिंग हो कि अब अभी ये ड्रिल करो, बिल्कुल इस फीलिंग में कि डेड एंड, शरीर डेड, ड्रामा एंड, अब लौट के आना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग।
अच्छा, एक दिन ये ड्रिल ऐसी होगी, फिर कोई अच्छा उधर से सुनाई नहीं देगी। दादी याद आती है, बाबा को बताना पड़ रहा है, बच्ची तुमको पता है कि तुम्हारा शरीर छूट गया है। तो वो ड्रिल, वो अवस्था कब आती है? जब बार बार आत्मा ऐसे जा रही है कि अब वापस, तो फिर एक दिन नहीं आ रही है, फिर बाबा को बताना पड़ता है कि गई पुरानी दुनिया, अब वापस जाने का, अब इधर ही रहो, अब आ गए हो ठिकाने पे, अब तुमको कहीं नहीं जाना है, अब आई आत्मा। तो ऐसी अवस्था रहे, जो शरीर जिस समय छूटे तो समझें हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। पुरानी, पराई, पतित, जरूरी है ये ट्रिपल पी। पुरानी है, पराई है, पतित है। और मैं आत्मा पुराने और नए से न्यारी, पतित पावनी आत्मा। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो, फरमान ऑर्डिनेंस है, मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यह पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। तो बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी। अभी हम याद करने बैठते हैं तो हमारी फीलिंग क्या रहती है कि हूँ और जाना है। जैसे घर को याद करने में भी क्या बोला है कि ये फीलिंग नहीं हो कि मैं यहाँ हूँ और मुझे घर जाना है। मैं थी ही घर में, शुरुआत ही कहाँ से होनी चाहिए? घर से ही शुरुआत हुई कहाँ से? यहाँ से खेल शुरू होता है, ये होगा ही कहाँ से? घर से। तो बुद्धि की स्टार्टिंग ही हमेशा हो कि मैं थी ही घर में, बीच में आए पाठ बजाने। अब जैसे बाबा की आप कोई भी देखो, मुरली शुरू होती, बाप आए, आज बाप दादा आए हैं, तो फीलिंग ही शुरू ही कहाँ से हो रही है कि मैं आया हूँ, हमारी जाना है, मीन्स है कहाँ? तो अगेन बाबा से उल्टा है हमारा। तो वैसे ही बाबा ने यहाँ कहा कि बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, शरीर में हूं नहीं, थी बिगर शरीर, अभी शरीर में हूं, फिर अशरीरी। तो फिर शुरुआत ही कहाँ से हो जाती है कि ऑलरेडी थे ही अशरीरी। अभी फीलिंग में क्या रहता है? शरीर में। फीलिंग जो नेचुरल है, आधार देह भान का है, निराधार कब होंगे? बुद्धि में रहे, थे ही बिना शरीर के। मेरे लिए तो शरीर में रहना अननेचुरल है। नेचुरल क्या है? बिगर शरीर के रहना, वो नेचुरल है। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो, बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया। और पार्ट अब
पूरा हुआ। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं, यह शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है। अब जुत्ती भी बाबा कितना ब्यूटीफुली बोल रहे हैं। पहली बात तो इसलिए क्योंकि जूती उतारी जा सकती है और पहनी, और जितना जल्दी जूती उतार सकते हैं, शरीर का कोई भी वस्त्र शायद उतनी जल्दी ना उतरे, टाइम लेगा थोड़ा, पर जूती तो फट पहनती है और फट उतरती है ना। दूसरा, जूती हमेशा पांव और जमीन के बीच में अंतर बना कर रखती है। कीचड़ में से निकल जाओगे बट जूते चप्पल कभी भी आपके पांव गंदे नहीं होने देंगे। जुत्ती है कहने की फीलिंग क्या है कि पतित दुनिया में हूँ पर मैं आत्मा पावन हूँ। जूती गंदी हुई है बट मैं आत्मा साफ हूँ। तो गहराई है बाबा का जुत्ती बोलने के पीछे भी। लेफ्ट से पाठ को डाला है। हाँ, आत्मा को नहीं, आत्मा डिटैच्ड। जो शरीर पुरानी जुत्ती है। ये तो कुदरत बाबा कहते हैं कि मतलब बताओ हर वो करती है लेकिन किसी में हम लोग फंसती नहीं, मतलब बोल गए फंस तो गई है बट नहीं, आत्मा वैसे बाउंड नहीं है फंसा हुआ वही होने तो। को। वो है कि बोझ उठाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि हम लिफ्ट में जा रहे हैं और तो भी मैंने 50-50 किलो उठा रखा है। अब इट इज नॉट, ये कम जरूरी नहीं है ना, लिफ्ट में रख दो वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमने क्या, नहीं नहीं मेरे को तो उठाना है ना, तो फिर वो हाथ थकते हैं आपके, बेवजह थकते हैं। तो पार्ट और क्या होगा कि फिर लिफ्ट अल्टीमेटली ऊपर पहुंच भी जाएगी, लेकिन गेट वो सामान इतना है कि निकल नहीं पा रहे गेट से। या सोचो गेट अपने आप खुलने वाला ना हो, गेट खोलना पड़े तो हम आत्मा जाएंगे वापस घर, क्योंकि आए भी वहीं से हैं। वापस का मतलब ही है आए थे इसलिए घर जाना है। वापस, वापस कहने में निहित होता है कि आए ही वहां से हैं, थे ही वहां के, हैं ही वहां के, रहेंगे ही वहां के। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए यह सब पाठ चलाते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे, तो कुछ भी नहीं किया, है ना। हर एक को मालूम पड़ेगा कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वो पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े और ना औरों को पढ़ाया, मीन्स ना तो तुमने खुद की उन्नति में ही लगाया और ना ही कभी कुछ ऐसा रहा जो तुम्हारे थ्रू में दूसरों का कुछ करा सकूं। तो रिटर्न में तुमको दूं भी क्या? कुछ किया हो तो एवजा दिया जाता है ना। तो तुम ना तो मेरे काम के आए, ना तुमने मेरा कोई काम किया, ना तुम मेरे कोई काम आए। तो काम के ना काज के, तो वो वाली चीज है फिर। तो फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे। तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, और यात्रा ऐसी हो कि अब वापस वन वे जर्नी है। तो लौटने का तुम मत सोचो, वापसी वो ड्रामा देख लेगा, तुम बस जाने का सोचो। बुलावा तो वैसे भी ड्रामा परफेक्ट है, हम इसको अपना ताना मार सकते हो, जैसे बाबा को कर देते हैं ना, ड्रामा को टॉन्ट कर सकते हो कि बुलावे में तो बड़ी जल्दी बुला लो परम धाम से, अब भेजवे में मीठी तकरार आप कर सकते हो। वैसे तो आप सब समझदार हो, लेकिन तकरार अगर करनी हो मीठी तो आप कर सकते हो कि खींचने के लिए तो बड़ी जल्दी घर से बुला लिया था कि पार्ट बजाना है, और जब भेजने की बारी है तो जाने नहीं दे रहे हो, जबकि पार्ट पूरा हो गया है। हाँ, तो याद की यात्रा, वन वे जर्नी। बुलाने में तो ड्रामा एक्सपर्ट है, भेजने में ड्रामा थोड़ा, हाँ वैसे देखा जाए तो ड्रामा से ज्यादा कोई नहीं चाह रहा है कि हम चले जाएं। दुख के थ्रू, विनाश के थ्रू, तत्वों को भी आप देखो तो जिस तरह से वो हमको कह रहे हैं कि अब वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। कौन सा गाना याद आ रहा है? वहां हमारा, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे जहां मैं हूँ। बुद्धि मेरे पास रख दो, बाकी जो तुमको करना है सो करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नहीं है कि शरीर छूट गया और फ्री कर दिए गए और फिर तुमने बंधन तोड़े। बंधनों में रह के ही तो बंधन तोड़ोगे, कॉमन सेंस की बात है। गृहस्थी माना बंधन वाली जगह, अब वहां रह के ट्रस्टी रहो तो बंधन टूटेंगे। जैसे आज भी कहा कि जान पहचान वाले चेहरों में पहचान ज्यादा इमर्ज रहती है। आप अनजान जगह पे हो, अनजान शहर में हो, जैसे मधुबन में जाके कहते हैं अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? मैक्सिमम चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं वो अनजान हैं। अपने शहर अपने मोहल्ले में रहते हैं, आपको 24/7 वही चेहरे दिख रहे हैं जो देखने के आप आदि हो, तो पहचान कैसी रहती है? एकदम खिंची खिंची। मधुबन में आपको चेहरे अनजान दिख रहे हैं। हाँ, ग्रुप के साथ ही घूम रहे हो तो वहां भी गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चेहरे कैसे दिख रहे हैं? नए नए चेहरे। तो बंधन थोड़े हल्के पड़ते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन वो विशेषता स्थान की है ना, मेरी खुद की नहीं हुई ना, मेरी खुद की नहीं हुई। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, बस मर जाओ। और कोई तकलीफ, बस मर जाओ, है ना, थोड़े से मर जाओ। बाकी और कोई तकलीफ ना, पूजा करनी, ना अगरबत्ती जलानी, ना व्रत रहना है, ना उपवास करना है ना, नहाना धोना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, कोने में बैठ के सुन लो, सेंटर फिर भी आओ। लेकिन इतनी सी तकलीफ है कि बस मर जाओ, जीते तो बस इतनी सी तकलीफ, और कोई तकलीफ नहीं देते। तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं, अभी तुम याद करो। बाप भी स्टार, मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। इसको समझाओ जरा। वैसे तो समान है हम, लेकिन बाबा ने यहाँ ऐसे क्यों कहा कि मैं बीज हूँ लेकिन तुम बीज नहीं हो? क्योंकि बाबा को तो सब कुछ इमर्ज है ना, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं तो भुलक्कड़ बीज हुए। बीज कैसे? बाबा बीज है, हम बीज नहीं हैं। तो क्यों ऐसा? बाबा का पार्ट कितने टाइम का रहता है इस ड्रामा में? 100 साल का। हम सबका पार्ट कितना है? 5000 साल का। मुझ आत्मा को मेरा पूरा 5000 साल का पार्ट फिर भी इमर्ज है अंदर, भले इमर्ज ना हो लेकिन फिर भी अंदर है। बाकी दूसरों के साथ मुझे जितना निभाना है उतना उतना उनका पार्ट है मेरे अंदर। उसके अलावा किसी दूसरे का पार्ट मुझे नहीं पता। लेकिन बाबा के अंदर अपना 100 साल का पार्ट तो है ही कि मुझे क्या करना है, उसके अलावा उसको 800 करोड़ आत्माओं का पार्ट क्या है, कैसे है, कब है, कहाँ। बाबा बोलता है ना, मैं तुमको तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मैं तुमको आया हूँ आदि मध्य अंत का राज बताने। मैंने बताया है कि तुम क्या थे, मैं इनको इनके 84 जन्मों का सार सुनाता हूँ कि तुमने क्या किया है। पहले ये भी अपने जन्मों को, फिर मैंने इनको बताया। तो यानी बाबा को अपना तो पता ही है, 800 करोड़ आत्माओं का पता है, और कंपलसरी भी है, क्योंकि उसको करना क्या है? अन्य आत्माओं को उनके पार्ट से आजाद करना है। अब डॉक्टर को बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले तो उसे पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कितने साल से है, कब से है, कहाँ से लगी, है ना, वो सारा कुछ पूछता है। इवन ये तक पूछता है कि तुम्हारे परिवार में किसी को जेनेटिक्स तक पूछता है, ब्लड ग्रुप तक पूछता है। तो सुप्रीम सर्जन है,
800 करोड़ आत्माओं का इलाज करना है, तो उसको 800 करोड़ आत्माओं की 84 जन्मों की एक एक पल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीनों काल पता है। तो इसलिए बाबा कहे कि मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, तुम बीज नहीं हो, लेकिन अपने लिए मैं भी आत्मा बीज हूँ। तो बाबा कौन हुए? बीजू। तो मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीजू कहा है, हाँ सही सुना है। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हाँ, वो कहावत भी वही आती है कि बीजू है, बीजू ऐसे कहने में आता है, लोकली भी बोलते हैं, लेकिन असली ये है। तो बाबा है असली बीजू, उसको सब पता है और हमको भी। तो बाबा बीजू, हम मास्टर बीजू। तो मैं बीजू हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज। उनको जरूर मालूम होगा कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी, तो देवताओं को क्यों बुला देते हैं? क्योंकि अगर जान गए तो जाने में देरी, वैसे ही अभी अभी उतरे हैं तो रास्ता एकदम क्लियर होगा। ज्यादा देर हुई नहीं है, तो ऋषि मुनि बुला दिया जाता है। या फिर बाबा कीमत भी चुका रहे हैं उसकी। अब याद दिलाने में मेहनत करनी पड़ रही है, इसीलिए कि भुलाया था मैंने, तो ब्रह्मा बाबा बोलते होंगे कि भुला तो रहे हो, पर याद कौन दिलाएगा? यदा यदा ही धर्म से, मैं ही आऊंगा, मैं ही याद दिलाऊंगा। मैंने बुलाया है ना, तो मैं ही फिर याद भी दिलाऊंगा। फिर बाबा आगे बोलता है, याद आया? हाँ, याद आया? तुम ही थे, तुम ही थे वो मेरे बच्चे मेरे घर में, तुम ही थे वो बिंदु निराकार, सब पहचानों से हजार, बिंदु विदेही, वो तुम ही थे। याद आया बच्चे? याद आया? वो कांस्टेंट बाबा पूछ रहा है। भक्ति मार्ग में जो त्योहार भी मनाते हैं वह सब संगम युग के हैं। अब हार गए हैं, इसलिए जो बीता वो त्योहार के रूप से मना रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, हर दिन ही उनका फेस्टिवल जैसा है। तो वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया यह ज्ञान की बातें हैं। तो होली वाले दिन तो रहती है कलर वाली होली, अच्छा खाना पीना सब कुछ एकदम वंडरफुल रहता। फिर धूल वाले दिन क्या होता है? कीचड़, गंदगी, मिट्टी, धूल, नाम ही अधूरिया। और खाना पीना नहीं होता, नशा चलता है पूरा। तो 2500 साल एकदम वंडरफुल, अच्छे अच्छे पकवान, रंग बिरंगी दुनिया। फिर 2500 साल एकदम गंदी दुनिया, कीचड़ वाली, नशे में एकदम। तो होली और धुरिया यह ज्ञान की बातें। पास जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं, सब इस समय के हैं सब इस समय के। तो बाबा बोल रहा है त्योहार भी और तुम भी कहाँ के हो? इस समय के हो। हैं सब इस समय के। हम जैसे बात करते हैं, बोलते हैं ना, बहुत फीलिंग में जाते हैं, अरे बा जमाने में। तो बाबा बोल रहा है कि एक जमाना था जब कोई जमाना नहीं था, तब तुम मेरे पास थे। क्या जमाना आ गया है, जमाना बहुत खराब हो गया है। बाबा बोल रहे हैं इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाते हैं। तो बड़ा काम का युग है, सब काम हो जाते हैं। हम जाते हैं, सृष्टि भी नई बन जाती है। अब बाबा आधा बोल रहे हैं, खतरनाक वाला नहीं बोला है। सृष्टि नई बन जाती है, पुरानी विनाश हो जाती है, सब काम हो जाता है। 5000 साल का काम 100 साल में। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। नई दुनिया के नज़ारे, अपनी दुनिया के नज़ारे दिखते हैं तो फिर नगाड़े बजेंगे। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। अब
समय पूरा होता है। तो 40 मिनट 30 मिनट का लक्ष्य लेके मत बैठो, समय पूरा हुआ, बाकी तो ड्रामा अपने आप बुला लेगा। मुझे किस फीलिंग में रहना है? समय पूरा हुआ। हम जाते हैं शांति धाम, ये अंतिम जन्म है, उसका भी अंत है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। घर जाना है, अरे जो थोड़ा बहुत बचा है वो ही तो हो रहा है, बाकी अब तो घर की फीलिंग नहीं है। तो फिर बड़ा कष्ट देती है कर्म भोग में, बड़ा कष्ट देती है कि अरे अभी तो और रहना है और अभी अभी से ऐसा, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और अरे अब तो जाना ही है, तो भले हो, जाना ही है अब तो। तो कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। अब ये कुछ कितना कुछ होगा वो निर्भर करेगा आपकी याद की यात्रा पर। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सब सुख के दिन आ रहे हैं, सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, यह है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो ही जाएगा, चिंता मत करो। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो ही जाएगा, बाकी जितना सफल करना है सो कर लो। वो गीत याद आता है, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। बाप कहते रहते हैं पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो सच्ची गीता पाठशाला। भगवानुवाज मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, घर को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। खेल पूरा हुआ ये इशारा देने वाले, खेल पूरा हुआ ये इशारा देने वाले, अंतिम समय के नजारे दिखाने वाले, अंतिम समय के नजारे दिखाने वाले, नए पुराने से परे ले जाने वाले, वन 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 का राज बताने वाले, वन 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 का राज बताने वाले, चित्रों से निकाल विचित्र बनाने वाले, चित्रों से निकाल विचित्र बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे, ऐसे मीठे मीठे, एवर हैप्पी, एवर पावन, बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार। हमें घर से बुलाने वाले, वापस घर भेजने वाले, ड्रामा को भी याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। आज बाबा ने वैसे तो ओरिजिनली बोला है मदर फादर, मम्मा को न्यारापन पसंद है, शिव बाबा को भी न्यारापन पसंद है, निराधार बनना है। यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। तो विशेष आज जब भी याद करने बैठो, 1 मिनट की भी ड्रिल करने बैठो, तो किस फीलिंग में कि अब लौट के आना नहीं है। कभी भी अब याद करने बैठो तो इसी फीलिंग में बैठो कि आप लौट के नहीं आएंगे। बाबा दादियों को क्या बोलते थे, अगली दिवाली बाबा तो फिर भी देखो, बाबा बहुत बच्चों से प्यार इतना है कि लिमिट दे देते हैं। मम्मा की क्या कहती थी,
हर घड़ी वो अगली दिवाली होली का चक्कर ही नहीं है। हर घड़ी बाबा टाइम देता है, 6 महीने बाबा टाइम देते हैं, 1 महीने टाइम देते हैं, अगली बार आऊं तब तक कर लेना। मम्मा का क्या है, हर घड़ी सीधे, कोई टाइम ही नहीं है, अभी करो जो करना है, बात ही खत्म। अभी, बिल्कुल अभी, इंस्टेंट, किसी का नहीं पता। दीदी का अब नहीं पता। अभी नहीं तो कभी नहीं। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान है, बालक सो मालिक पने की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया, खोया पाया, यह स्मृति, यह खेल नहीं करो। याद करो और फिर भूलो, फिर याद करो फिर भूलो। क्यों ऐसा हो रहा है खेलने और भूलने का? क्योंकि मेरा मेरापन यहाँ है अभी। तो अगर यहाँ का ये दुनिया और घर बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। इस घर में और उस घर में कोई समानता नहीं है। यहाँ कोई भी एग्जाम्पल दिया ही नहीं जा सकता कि घर ऐसा होगा शांति स्तंभ को छोड़ के, है ना। तो इस दुनिया में अगर मेरा कहीं भी ममत्व या मेरापन है, घर खोया पाया, आना जाना, ये खेल चलता रहेगा। अगर घर ही परमानेंट एड्रेस है तो क्या होगा कि यहाँ आने में लगेगा जोर, लेकिन जैसे ही आपने हल्का सा जोर लगाना छोड़ा, वापस आत्मा घर को भागेगी। स्प्रिंग है ना, खींचेगी, लेकिन जहां कोई बंधन हटा तुरंत छूट के वापस जाती है। स्प्रिंग को खींच के अटकाना पड़ता है, पत्थर को फेंकना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा हो याद का झूला कि आने में मेहनत लग रही है, जाने में नहीं। और वो तभी होगा जब अगर दिन में आपके 100 संकल्प चल रहे हैं ना, तो 100 में से मैक्सिमम संकल्प आपके घर के हों, अपने शुद्ध स्वरूप के हों, अपने असली स्वरूप के हों। मैक्सिमम संकल्प, मानो पूरे दिन में दिनचर्या के साधारण संकल्प हटा दिए हमने। साधारण संकल्प ज्यादा नहीं होते, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बिजनेस है, जॉब है, इन सब से जुड़े हुए जो संकल्प हैं, वो कुल मिला के कभी भी मैक्सिमम चीजें हम काम की नहीं सोचते। मैक्सिमम चीजें हम कौन सी सोचते हैं? जो किसी के काम की नहीं है और कोई काम की ख्याली पुलाव में जाते हैं। वो ख्याली पुलाव अब एक्चुअल घर के हों। मैक्सिमम चीजें हम बोलते नहीं हैं, सोचने में एनर्जी ज्यादा जाती है। तो सोच में मैक्सिमम घर, बाबा, मैं आत्मा, मेरा स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, बाबा, मम्मा, ये सब रहे। तो खींच नेचुरल वही होगी। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। नौकर मत बनो। स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग, यानी हर कर्म करते समय पीछे योग। मैं आत्मा तो अकर्ता हूं। अव्यक्त इशारे, सबसे पहले स्वयं में पूरा विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। सबसे पहले किसमें चाहिए? मैं कौन? जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। लेकिन पहले चाहिए फेथ। मैं हूं कौन? आत्मा। फेथ होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। कमजोरी की स्थिति में पाप कर्म ही होंगे। आप कमजोर हो, फिर आपका दिल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपसे पाप कर्म ही होने वाला है। आत्मा शक्तिशाली है तो कितनी ही कोशिश कर ले, कभी पाप कर्म या विकर्म होगा ही नहीं।
ओम शांति। बाबा शरीर को किस माफिक देखता है? जैसे चित्रों को देख रहा हो। और हम शरीरों को कैसे देखते हैं? जैसे असली। और बाबा के लिए असली क्या है? तो बाबा के चित्र हैं असली, और बाकी ये जो असली शरीर हैं ये है चित्र। तो चित्रों को विचित्र और विचित्र को चित्र, ऐसा। विचित्र के चित्र ही असली हैं, बाकी के सारे चित्र शरीर नकली। और विचित्र को याद करने के लिए आत्मा को कोई चित्र की दरकार ही नहीं। बुद्धि यूज करो, फोटो नहीं, बुद्धि यूज करो, वहां चित्र बनाओ। सारे तत्वों को पावन बनाने की सेवा करनी है। कैसे करोगे? जो तत्व मुझे पार्ट में मिले हुए हैं यूज करने के लिए, उनसे मुझे ममत्व निकालना है। मकान में नहीं रहते, सेवा स्थान। सेवा स्थान माना जो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा की मुरली चली हुई है, बाबा ने उसमें बोला था, क्या समझते हो ये जो सेंटर्स बने हुए हैं ये कोई निमित्त आत्माओं के स्थान हैं? नहीं, ये बाबा के स्थान हैं। बाबा की जगह है वो, बाबा की, भगवान की प्रॉपर्टी है। नारायण की प्रॉपर्टी तुमने कर लो थोड़ा बहुत तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की प्रॉपर्टी है। बाबा बोलते हैं कि चंद्रवंशी राजा रानी है, सीता और राम, उसकी भी पत्नी को कोई चुरा नहीं सकता। तुम सोचते हो भगवान की प्रॉपर्टी से तुम ठगी कर लोगे? कर सकते हैं? चंद्रवंशी महाराजा महारानी से भी तुम ठगी कर नहीं सकते। और बाबा तो सूर्यवंशी बनाने वाला है, तो बाबा से नहीं कर सकते। तो सेवा स्थान, ममत्व खत्म कर देना है। तो ये 5 तत्व अपने आप पावन होंगे सारे विश्व के। मेरे विश्व में मुझे जितने तत्व मिले हुए हैं, जो साधन मिले हुए हैं, सबसे ममत्व मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। डेड लाइट। योग में कैसे बैठेंगे? जैसे अब वापस आना ही नहीं है।
खेल पूरा हुआ। अब हमें वापस घर जाना है।